क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह का क्रूस किस लकड़ी का बना था? क्रूस को यूनानी भाषा में स्टोरस बोला जाता है, जिसका मतलब है खंबा, मतलब लकड़ी का टुकड़ा। जमीन में गाड़ा जाता है। एक पत्रस उसका 2 उसकी 24 आयत में लिखा, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। आमीन, हालेलुया। यूनानी भाषा में यहाँ क्रूस के लिए यूलून शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है लकड़ी या खंबा। और प्रेरितों के काम 10 उसकी 39 में लिखा है, हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदियों के देश और यरूशलेम में भी किए, और जिन्होंने उसे काठ पर लटकाकर मार डाला। यूनानी भाषा में भी काठ शब्द की जगह यूलून शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जब हम गलातियों 3 उसकी 13 आयत को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। और जब हम प्रेरितों के काम 13 उसकी 29 में भी पढ़ते हैं, वहाँ लिखा, जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की, तो उसे क्रूस पर से उतार कर कब्र में रखा। असली भाषाओं में, यानी कि जिन भाषाओं में बाइबल लिखी गई, इब्रानी और यूनानी भाषा में, और उनमें पेड़ शब्द के लिए अलग अलग भाषाओं में अलग अलग वर्णन किए गए हैं। जैसे कि जैतून के पेड़ के लिए अलग शब्द है, ओक यानी बांज वृक्ष के लिए अलग शब्द है। क्रोस को यूनानी भाषा में ट्री यानी पेड़ भी बोला जाता है, और इस पेड़ के लिए जिस शब्द का यूज किया गया है वो है ज़ूलोन। प्रकाशित वाक्य 7 उसकी 3 आयत में लिखा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। यहाँ पर पेड़ों के लिए डेंड्रोन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। डेंड्रोन शब्द ड्रूस शब्द से निकला है, इसका मतलब है बांज वृक्ष, ओक ट्री। प्रकाशित वाक्य 9 उसकी 4 में भी पेड़ के लिए डेंड्रोन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। प्रकाशित वाक्य 2 उसकी 7 में इस प्रकार लिखा है, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के वृक्ष में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। और प्रकाशित वाक्य 22 उसकी 2 में लिखा, नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। फिर 14 आयत में लिखा, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। और अब तक के सबसे बड़े भेद के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इन तीनों आयतों में जिस यूनानी भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो है ज़ूलोन, और वो है ज़ूलोन जिसका मतलब है जीवन का पेड़, यानी कि जीवन का ज़ूलोन। ज़ूलोन मीन्स जीवन का वृक्ष। क्या आप जानते हैं कि ज़ूलोन शब्द और कहाँ इस्तेमाल किया गया है? ज़ूलोन शब्द को यीशु मसीह की क्रूस के लिए इस्तेमाल किया गया है। पहला पत्रस 2 उसकी 24 आयत में पत्रस इस प्रकार कहते हैं कि वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यहाँ पे जो क्रूस का मतलब बताया गया है उसका मतलब है ज़ूलोन। और जीवन के वृक्ष के लिए कोई और शब्द भी इस्तेमाल किया जा सकता था, जैसे कि एंड्रोन, एट्स, ज़ाइत, पर जीवन के वृक्ष के लिए ज़ूलोन शब्द का ही इस्तेमाल किया गया। आज वो ज़ीलोन और आज वो क्रूस, वो जीवन का वृक्ष कौन है? वो कहाँ पर है? वो है यीशु मसीह की क्रूस। और अगर आप जानना चाहते हैं वो ज़ीलोन का वृक्ष, वो जीवन का वृक्ष कौन है, कहाँ पर है, बस यीशु मसीह की क्रूस की तरफ देखें। वही है आज हमारे जीवन का वृक्ष, वही है जीवन का पेड़, वही है हमारे जीवन चंगियाई का वो हिस्सा, वो जीवन की रोटी, वो जीवन का जल, हर एक चीज जो हमारे जीवन के साथ जुड़ी है, आज वो हमारे यीशु मसीह का क्रूस है। आज हम इधर उधर भटकने के अलावा और आज हम इधर उधर भटकने के अलावा क्यों ना हम उस वृक्ष पर, उस क्रूस पर अपने जीवन को लेके आए? क्यों ना हम उस क्रूस पर क्यों ना हम उस क्रूस पर विश्वास करें, ताकि हम अनंत जीवन को पा सकें।
क्यों ना हम आज यीशु मसीह को अपनाएं, उसको अपना उद्धारकर्ता अपनाएं, अपना उद्धारकर्ता माने और अनंत जीवन, इंटरनल लाइफ को पाएं। यूहन्ना अध्याय 14 उसकी 6 आयत में लिखा, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना, मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि चख कर देखो कि यहोवा कितना भला है, यानी परख कर देखो कि यहोवा कितना अच्छा है। आप किसी को भी बिना जांचे परखे गलत साबित नहीं कर सकते। जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप एक बार प्रभु यीशु मसीह को चख कर देखिए, उस परमेश्वर यहोवा को चख कर देखिए, वो कितना भला परमेश्वर है। एक बार यीशु मसीह के पास आकर तो देखो, वो आपका धर्म नहीं बल्कि आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। शैलोम। सबको जय मसीह की।